टैगलाइन लिख दीजिए कि फलाना है तो मुमकिन है। यात्रियों के सिक्योरिटी के साथ समझौता किया और 3 लाख से अधिक नौकरियां युवाओं की खाली है। 2-2 कट्ठा, 1-1 कट्ठा जमीन गरीबों का लेकर के नौकरी दिया गया। किसी का IRCTC घोटाला, हम नाम कहां ले रहे हैं? लालू जी ने जो इस देश के रेलवे को दिया है, कोई रेल मंत्री नहीं दे पाया है 2005 के बाद से। यही कागज पत्तर लेकर के ललन बाबू दिए हुए हैं। अगर ऐसा करेंगे तो डिरेलमेंट हम भी करेंगे। उन्होंने बिहार को 3 कारखाने दिए, किस रेल मंत्री ने दिया? बात करते हैं। जो 2-4 रिस्पेक्टेड रेल मंत्री रेल विभाग में रहे, उसमें से नीतीश कुमार जी का नाम आता है। इसे एक्सपंज किया जाए। उस समय ही उन्होंने रेलवे सेफ्टी फंड बनाया। इस प्रकार का हस्तक्षेप असंसदीय है, परंपराओं का निर्माण नहीं होता। फिर वो बता रहे थे कि कैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके बाद जो रेल मंत्री हुए उनको बुलाया। आप यहाँ बैठ के लालू जी के बारे में टिप्पणी करेंगे। हम भूल जाते हैं कि 2014 से पहले सरकार उन चीज़ों को मेंशन करने में भूल जाती है कि 2014 से पहले किराया क्या था, यात्रियों को क्या सुविधाएं थी। तो 2014 के बाद जो रेलवे का भाड़ा बढ़ा, किराया बढ़ा, क्या उस अनुपात में रेलवे की सेवा, सुविधा और सुरक्षा सरकार बढ़ा पाई? एक ये मूल प्रश्न है। बहरहाल मैं एक आंकड़ा देख रहा था NCRB का 2023 तक। NCRB के आंकड़ों के अनुसार देश में रेल दुर्घटनाओं से 2,60,000 व्यक्तियों की मौत हुई है। अक्सर हम पहले मेले में या सर्कस में देखते थे कि एक मौत के कुएं में एक मोटरसाइकिल चलाई जाती थी, अभी भी चलती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, वर्तमान में एक्चुअली इस सरकार में उसी रेल विभाग वो मौत के कुएं में वही मौत का खेल चल रहा है। अब रेल हादसों में कमी लाने के लिए एक सिस्टम इजाद किया गया, कवच, लेकिन पूर्ण रूप से वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और कवच के इंतजार में न जाने कितने लोगों पे कफन चढ़ गए। और उसी जगह उसी प्लेटफॉर्म पे शांत होकर सुने, बहस का मत। उसी प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा सा विज्ञापन रहता है जिस पर लिखा रहता है स्वच्छ भारत। शांत होकर सुने। जब सरकार एक ट्रेन की 8-10 बोगियों को स्वच्छ नहीं रख पाती, होता कि लोग अपने उन 8-10 बोगियों में साफ सफाई नहीं रख पाती, तो किसी शहर और देश को तो स्वच्छ रखने की बात ही छोड़ दीजिए। बोलिएगा ना। तो हम तो सरकार से कहेंगे कि इन दुर्घटनाओं और मौतों का आंकड़ों का भी एक आप विज्ञापन लगा दीजिए और एक टैगलाइन लिख दीजिए कि फलाना है तो मुमकिन है। इनको शायद पता नहीं है कि लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे में इतना ओवरलोडिंग करवाए कि ट्रैक का लाइफ घट गया और यात्रियों के सिक्योरिटी के साथ समझौता किया। ये काम ये कर रहे हैं, इसको बोलने नहीं रहे। इसका अब जब माननीय उपसभापति महोदय पॉइंट संजय जी को दे दीजिए ना। 30 सेकंड का मौका दे माननीय उपसभापति महोदय। क्या कह रहे हैं आप बताइए। मेरा मूलतः ये कहना है, सार्थक बहस हो रही हो तो इस प्रकार का हस्तक्षेप असंसदीय है, परंपराओं का निर्माण नहीं होता है। कोई भी सदस्य उठ के खड़ा होकर के, मंत्री क्यों ना हो, अगर ऐसा करेंगे तो डिरेलमेंट हम भी करेंगे। मनोज जी, मैंने इसमें जो नियम है, नियम ये है कि अगर मेंबर यील्ड करता जो बोल रहा है तभी वो बोलेगा। मैंने उनसे पूछा, यील्ड करके मतलब बैठ गए, तब उनको अनुमति मिली। अच्छा महोदय, जहां तक लालू जी के कार्यकाल की बात है, वो तो आंकड़े, सत्य और इतिहास है। आप अभी मैं आज कैंटीन में बैठा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य थे। उस वक्त कोई रेल मंत्री के पास जाता था तो क्या क्या काम होते थे, उनको अभी भी लालू जी को याद करते हैं। और जो उस वक्त रेलवे प्रॉफिट में रहा 90,000 करोड़, वो इतिहास अपने आप में है। तो लालू जी ने क्या किया कुलियों के लिए, क्या इको फ्रेंडली योजनाएं चलाई, क्या ट्रैक का लोड बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो तो दस्तावेजों में है। महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार स्लोगन, एडवर्टीजमेंट, प्रचार प्रसार और मैन्युफैक्चर्ड इंफॉर्मेशन के भ्रम से निकल के यथार्थ पे यात्रियों से संवाद करे और उनके अनुरूप अपनी योजनाएं बनाए। वहां बिहार की जाने वाली ट्रेनों की 200% कैपेसिटी से अधिक ओवरलोडिंग है। लालू जी के समय नहीं होती थी। अभी आप जाइए, भगदड़ में अभी भी पीछे मेरे बिहार के लोग थे,
बिहार के लाइफ और लालू बिहार के लोगों की लालू जी ने तो गरीब रथ चलाया। क्या किसी ने गरीब रथ चलाया था? वो चाहते थे कि गरीब भी सुविधाओं का हकदार बने, उन्हें भी सस्ता खाना मिले, वो भी कड़ी धूप में, गर्मी में, सर्दी में एसी का सफर करें। तो इसलिए वो उन्होंने सुविधा बढ़ाई थी। और उनके दिए हुए कारखाने जो बिहार में है 3, उनमें रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन हालिया सरकार क्या कर रही है? अमीरों के लिए ट्रेन लाई जा रही है और प्राइवेट हाथों में उन्हें सौंपा जा रहा है। ऊंची कीमतों पे टिकट हैं। जैसे मैंने कहा, उस वक्त क्या प्राइसिंग था टिकट का, अब क्या है? गरीब रेल में बैठने का सपना भी नहीं देख पाता। आप प्रीमियम ट्रेन लेके आइए, आप बुलेट ट्रेन चलाइए और प्रीमियम ट्रेन चलाइए, लेकिन जो पुरानी पैसेंजर ट्रेन हैं, जो पुरानी एक्सप्रेस ट्रेन हैं, उनको बंद मत कीजिए, उनके कोचों की संख्या कम मत कीजिए। सरकार का काम हर देशवासी को सस्ती सुविधा उपलब्ध कराना है। मुनाफा कमाना या व्यापारी बनकर लोगों की जेब काटना नहीं है। आम आदमी, गरीब आदमी को देना। हमारा देश इतना बड़ा है महोदय, पूरे देश में एक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, वो भी लालू जी के समय शुरू हुआ था 2005 में। उसके बाद से कितने डीएफसी आपने बनाए, कितने डीएफसी ऑपरेशनल हैं? नीरज जी आप महोदय 3 लाख से अधिक नौकरियां युवाओं की खाली नीरज जी है। को बोलने उन दीजिए, नौकरियों को भरने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नीरज जी। सरकार उस पे जवाब दे। 3 लाख से अधिक नॉन गैजेटेड पोस्ट खाली है और निर्णय ऐसे लेने होंगे ताकि वो हो, लागू हो। किसी के हैप्पी जर्नी करने से किसी की जर्नी हैप्पी नहीं होती। तो लालू जी ने जो इस देश के रेलवे को दिया है, कोई रेल मंत्री नहीं दे पाया है 2005 के बाद से। लालू जी से पहले भी बिहार के रेल मंत्री थे, उनको इतिहास के फुटनोट में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन लालू जी ने जो दिया है वो कोई नहीं कर पाया। उन्होंने बिहार को 3 कारखाने दिए, किस रेल मंत्री ने दिया? बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहे अटल जी के समय में, और उन्होंने, मुझे लगता है कि जो 2-4 रिस्पेक्टेड रेल मंत्री रेल विभाग में रहे, उसमें से नीतीश कुमार जी का नाम आता है, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया। और उस समय ही उन्होंने रेलवे सेफ्टी फंड बनाया अटल जी के समय में, और पूरा ट्रैक का स्ट्रेंथनिंग हुआ। फिर वो बता रहे थे कि कैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके बाद जो रेल मंत्री हुए उनको बुलाया। अब ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे मंत्री जी बैठे हैं, हमारे पार्टी के माननीय मंत्री ललन बाबू यहाँ पर, ये ज़्यादा बेहतर विश्लेषण कर सकते थे इस चीज़ का कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया गया ऐसे आदमी को जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में अभी मुकदमा चल रहा है, जमानत पर है, पूरा परिवार। और नहीं, इसमें गलत क्या है? 2-2 कट्ठा, 1-1 कट्ठा जमीन गरीबों का लेकर के नौकरी दिया गया। डिफेंड नहीं कर सकता, वो मेंबर नहीं है सदन के। 1-1 कट्ठा जमीन लेके नौकरी दिया गया। मेंबर नहीं है वो, डिफेंड अपने आप को नहीं कर सकते। और IRCTC घोटाला, हम नाम कहाँ ले रहे हैं? IRCTC घोटाला जो उन्हीं के समय में सब हुआ है। इन्हीं लोगों के प्रोटेक्शन में तो सब हुआ था। हुआ कब था? कौन किया था? इन्हीं लोगों के सरकार में, इन्हीं लोगों के प्रोटेक्शन में सब हुआ था। IRCTC घोटाला, पूरा जो होटल था पुरी में, अन्य जगह वो होटल को दे दिया गया एक आदमी को, और वो पूरा घोटाला चला। मुकदमा चल रहा है, उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बुला करके उनके काम की तारीफ कर रहे हैं बैठ करके। और तो मैं तो एक ही चीज आपके नॉलेज में दे रहा हूं, उसी समय आज तक नहीं लगता है कि रेलवे में यह हाल हुआ हो कि ग्रुप डी के नौकरी के लिए 1 कट्ठा जमीन गिफ्ट में ले लिया गया। ये हुआ था, यही केस है। यही कागज पत्तर लेकर के ललन बाबू दिए हुए हैं। इनको तो सब कागज रखा हुआ है जो जाकर के दे के आए थे उस समय के प्रधानमंत्री जी को। उस समय जो प्रधानमंत्री थे ये और शरद यादव जी गए थे सब कागज लेकर के और दे करके आए थे सारा कागज, और उसके बाद ही उस पर इंक्वायरी शुरू हुई। मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को इसलिए भी कि 2009 से 2014 तक बिहार का को जो पैसा मिला रेलवे से वो था 1332 करोड़। नहीं भाई, 5 साल में 9 से 14, और इस साल 25-26 के बजट में रेल मंत्री जी ने बिहार को दिया है 10,066 करोड़, जो 9 गुना ज्यादा है।
Rule 245, limitation of the debate. Whenever the debate on any motion in connection with a bill or any other motion becomes unduly protected, the chairman, आप इनकी पूरे भाषण को देखिए, कुछ समकालीन मुद्दों पे चर्चा नहीं और किस प्रकार की बातें हो रही हैं। सर, रेलवे में आप यहाँ बैठ के लालू जी के बारे में टिप्पणी करेंगे और जिसमें रेलवे कंप्लेनेंट नहीं है, तो इस तरह की टिप्पणी को एक्सपंज किया जाए, मनोज जी, इसे एक्सपंज किया जाए, एक मिनट सर, इसे एक्सपंज किया जाए, इसका एग्जामिनेशन हो और इसे एक्सपंज किया जाए और रेलवे से पूछो एक मिनट कि किस प्रकार के कंप्लेंट रेलवे ने की है। 0 कंप्लेंट। I have seen Rule 245. The issue which you have raised doesn't come into that. But I have already said that you cannot mention the name if the person is not member of the house. So that they will scrutinize and come back to you. इसलिए point out order नहीं.